हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और नेक्स्ट मॉर्निंग इट इज़। एंड पता है कल रात हस्बैंड का बर्थडे का जो मैंने खाना बनाया था ना, ढेर सारा खाना बच गया था, ढेर सारा। तो आधा तो मैंने मम्मी के साथ भिजवा दिया था, तो वो लोग भी आज लंच में वही ले लेंगे। एंड जो बचा था वो ही आज हम खा रहे हैं। और ये देखो, ये है ब्रेड और इसके अंदर है गोभी, आलू गोभी की सब्ज़ी का इस तरह से सैंडविच सा करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो कोई और तो खाता नहीं है आलू गोभी, मतलब हस्बैंड को पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और शानू खुशी तो नहीं खाते आलू गोभी उतना चाव से। तो जब बच जाती है तो इसमें से मेरा एक सैंडविच निकल जाए तो मुझे बड़ा मज़ा आ जाता है। तो मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। ब्रेकफास्ट एक्चुअली हो चुका, मैं दूध पत्ती पी चुकी हूँ। तब लग रहा था कि नहीं खाना है, अभी मन नहीं हो रहा, पर अभी मेरे को, मैं काम कर रही थी तो मुझे लगा मुझे थोड़ी सी भूख लग पड़ी है। तो मैंने सोचा यार आलू गोभी रखी हुई है, फट से एक सैंडविच बना लेती हूँ। तो आप मुझे बताना, रात की बची हुई जो सब्जियाँ होती है ना, जैसे आलू गोभी हो गई, बीन्स आलू की सब्ज़ी, कैप्सिकम, इन सब के मतलब कैप्सिकम आलू की सब्ज़ी, जो भी ऐसी सूखी सूखी आलू के साथ बनती है ना, इनका सैंडविच नेक्स्ट डे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं पूछ रही थी, आप मुझे बताना आप ऐसा करते हो क्या? नेक्स्ट डे ऐसे बची हुई सब्ज़ी का तवा ऐसे सैंडविच करके बड़ा मज़ेदार लगता है। एक मन आ रहा था मेरा, इसमें ना हरी चटनी लगा लेती हूँ, हरी चटनी भी है मेरे पास। तो मैं सोचा नहीं नहीं यार, मैं ज़रा गोभी के मज़े लूँगी। गोभी में गार्लिक वाली नहीं बनाती ना, चटनी में गार्लिक है, तो मैं नहीं चाहती उसका वो टेस्ट जो है वो थोड़ा भी ऑल्टर हो। बस ऐसे ही इसको एंजॉय करूँगी। तो मैं देखूँगी, पढ़ूँगी आपके कमेंट्स कि किस किस को मेरी तरह रात की सब्ज़ी, मतलब पुरानी पुरानी आलू वाली इस तरह की सब्जियों का सैंडविच अच्छा लगता है। आई तो लव इट। सिक्का कितना सुंदर है ना, थोड़ा ही बटर लगाया था ना, वाह 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 वाह, लुक एट द शक्ल। तो उस दिन ब्रेकफास्ट के बाद मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मेरे पैर में है ना एक मास जैसा हो गया था, इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो वो ना बहुत ज़्यादा सूज गया था। पिछले दिनों यहाँ फ्लड भी थी, बारिश बराबर हो रही थी, तो बारिश से मतलब पानी से, मॉइस्चर से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है मेरे को। तो वो अच्छा खासा स्वेलअप हो गया था, मुझे चलने में दिक्कत हो रही थी। तो नेक्स्ट डे फिर हस्बैंड को बहुत ज़्यादा कमर में दर्द हो रहा था, तो वो उन्होंने छुट्टी ले ली थी, क्योंकि उन्होंने अपॉइंटमेंट ले लिया था कि ये दिखाकर ही आना है, इसको ट्रीट करा लेना है। तो उसके बाद फिर हम लोग निकले थे उनका वो दिखाने के लिए। एंड जैसे मैं बता रही थी, मेरा पैर का जो, इसको पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा बोलते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे इज़ इट कॉर्न, तो कॉर्न नहीं है, मैं आपको फ़र्क थोड़ी देर बाद बता दूंगी। तो ये है ना स्वेलअप हो गया था एंड रास्ते में ही ब्लीड होने लगा था। तो शर्मा जी ने कहा कि अब हम ऑन द वे हैं ही, तो इसे एक बार दिखा लेते हैं। तो हम एक स्किन एंड लेज़र क्लिनिक पर गए थे, वो डॉक्टर को ये दिखाया, तो उन्होंने बोला कि ये पायोजेनिक ग्रैन्युलोमा है। फिर हम लोगों ने हमारे सवाल उनसे किए कि पहले भी डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि कौन है, तो उन्होंने बोला ये कौन नहीं है। एक्चुअली ये मैं 3 डॉक्टर्स को ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, तो उन्होंने जो ट्रीटमेंट बोला वो सब कराया, लेकिन ये ना कभी ठीक ही नहीं हुआ। जो कॉर्न होता है ना, वो एक्चुअली वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, सॉर्ट ऑफ डेड होता है। तो उसे डॉक्टर्स है ना स्क्रैप करके शार्प ऑब्जेक्ट से निकाल देते हैं, काट काट कर। लेकिन जो मेरे पैर में हुआ था, ये इसके अंदर लाइव ब्लड वेन्स होती हैं, और इसका ज़्यादा प्रॉब्लम यही है क्योंकि इसके अंदर खून भर जाता है, तो फिर ब्लीडिंग हो जाती है थोड़ा सा भी कुछ प्रेशर पड़ने से, ज़्यादा चल लेने से, और इनफैक्ट पानी में ज़्यादा देर रहने से भी फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ये स्वेलअप हो जाता है। और इसकी सर्जरी का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन भी यही है कि इसमें एक बार ब्लीडिंग शुरू होती है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। एंड इसके साथ जीने का भी सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन यही है कि किसी भी वजह से अगर ब्लीडिंग शुरू हो गई प्रोफ्यूज वाली, तो फिर रुकेगी नहीं। तो डॉक्टर के पास गए, इन्होंने हम लोग को जो भी समझाया उससे बहुत ज़्यादा हम लोग को कॉन्फिडेंस आ गया। तो वी अग्रीड फॉर द सर्जरी। ही सेड कि 15 मिनट का प्रोसीजर है, आपको करवाना है तो अभी करवा लो, वरना शाम को आ जाना, नेक्स्ट डे आ जाना। फिर मैंने तो बोला था कि यार हम तो बाहर निकले हैं, मतलब मैं और हस्बैंड बात कर रहे थे, तो मैंने बोला था कि पहले आप लोग, आपका जो अपॉइंटमेंट है वो देख लेते हैं, ये बाद में करवा लेंगे। बट ही सेड कि 15 मिनट बोल रहे हैं ये, अभी हम यहाँ हैं ही, तो इसको करवाते ही चलते हैं। तो फिर बन गया प्रोग्राम की सर्जरी करवा लेते हैं। माइनर सी सर्जरी थी,
थी। लोकल एनेस्थीसिया में उन्होंने मेरे पैर पे सर्जिकल प्रोसीजर किया था। उन्होंने 8 इंजेक्शन लगाए थे मेरे पैर में एनेस्थीसिया के। और उसके बाद तो एनेस्थीसिया देने का तो मुझे पता चला, क्योंकि पैर की स्किन हार्ड होती है ना, तो उसमें दर्द होता है इंजेक्शन लगाते हुए। लेकिन उसके बाद प्रोसीजर का कुछ नहीं पता चला। इट वाज क्वाइट पेनलेस, खाली गरम फील हो रहा था। और ये इलेक्ट्रोकॉटरी बोलते हैं इस प्रोसीजर को। तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जला करके वो जो एक्स्ट्रा मांस था उसको निकाल दिया डॉक्टर ने और सर्जरी कर दी। पट्टी अच्छी तरह टाइटली बांध ली, क्योंकि इसमें से ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, जैसा मैं आपको पहले भी बता रही थी। तो ये आस्क्ड मी टू टेक रेस्ट। ऑइंटमेंट दिया है उन्होंने, एक्चुअली ट्यूब दिया है, वो लगाना है सुबह शाम। मेडिसिन दिए हैं, वो खाने हैं सुबह और शाम। और उसके बाद उन्होंने मुझे 12th को वापस से बुलाया है दिखाने के लिए। ही ऑल्सो सेड कि देखने से लग रहा है कि सब चीज़ें वेंट वेल, तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। पर इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाना दिखाने। बट लकीली कुछ एज सच मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, ये सब अच्छे से हो गया। और मैंने डॉक्टर को पूछा कि ये होता क्यों है, तो ही सेड कि आपको पास्ट में कोई इंजरी या इरिटेशन हुआ होगा। तो फिर इस पर मैंने उनको बताया कि ये जब हुआ था उस दौरान मैंने वो जो एक्यूपंक्चर वाली चप्पलें नहीं होती, वो हस्बैंड ने मेरे लिए मंगाई थी, तो वो पहन रखी थी। एंड तब हमारे पुराने वाले घर में फर्नीचर का काम हो रहा था, तो 3-4 दिन लगातार सामान यहाँ से वहाँ शिफ्ट हुआ था। तो ही सेड कि हाँ, उसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि वो जो एक्यूपंक्चर वाली जो चप्पलें होती हैं वो थोड़ी सी स्टिफ रहती हैं, तो उससे हल्का हल्का सा था। और मुझे फिर 2 दिन बाद, मतलब पास्ट की बात कर रही हूँ मैं, जब शिफ्टिंग करी थी तो 2 दिन बाद मुझे यहाँ पर ऐसा सॉफ्ट एंड पेनफुल जैसा फील हो रहा था। तो मैंने हस्बैंड को दिखाया कि ये क्या हो गया। तो ही सेड कि ये चप्पल अब तू मत पहन, मैं सॉफ्ट वाली मंगा देता हूँ। तो फिर मैंने डॉक्टर को बताया, तो ही ऑल्सो अग्रीड कि उसकी वजह से हुआ होगा। बहरहाल बहुत साल का मेरा पेन कट गया। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। अभी थोड़ा पेन है, मैं बेड रेस्ट पे हूँ, लेकिन ये हील हो जाएगा। 20-25 डेज़ का रिकवरी टाइम उन्होंने दिया है। पेन है नहीं, एनेस्थीसिया का असर होगा ना अभी तो। पेन तो होगा बाद में होगा। और मेरे पैर में एक्चुअली डॉक्टर ने बोला रेस्ट लेने के लिए, तो मैंने बच्चे लोग के लिए मंगाया ये फासोज। मुझे लगता है ये चेन है ना, कई जगह है, इनके रोल्स बहुत अच्छे होते हैं। मैं कभी खाना नहीं बनाती हूँ, एंड आई आस्क देम कि बेटा क्या खाना है, तो दे ऑलवेज सेज फासोज। और शर्मा जी यहाँ पर लेटे हुए हैं, क्योंकि 2-3 दिन से उनकी कमर में बहुत स्ट्रॉन्ग दर्द है। आज उन्होंने छुट्टी ली थी, क्योंकि हम लोगों ने अपॉइंटमेंट ले रखा था, हमें डॉक्टर के पास जाना था। बट देन मेरे पैर में जो हो रहा है वो स्वेल अप हो रखा था, वो तो मुझे पिछले बहुत महीनों से इशू है, तो इट स्टार्टेड ब्लीडिंग। तो उन्होंने कहा कि चलते चलते पहले ये दिखा लेते हैं। फिर हम स्किन डॉक्टर के पास गए और उनको दिखाया, तो उन्होंने एक एक करके सारी चीज़ें ऐसी बता दी कि फिर लाइक इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो गई थी, है ना। एक्चुअली हमने पहले से ही थोड़ा सा तो वो कर ही रखा था ना, रिसर्च। हाँ, तो रिसर्च के हिसाब से जो हमारी चेकलिस्ट थी वो सब उन्होंने सब बोल चेक- दिया। चेक- चेक हो और गया। फिर उन्होंने बोला कि ये करवाते हो तो 15 मिनट लगेगा, अभी करवा लो, शाम को करवा लो, कभी करवा लो। तो उन्होंने बोला 15 मिनट्स में हो जाएगा, और हमको करवाना ही था। तो फिर हम लोगों ने ये प्रोसीजर करवा लिया। इतने में वो जो था, इनका वाला जो क्लिनिक था, उसका टाइम अप हो चुका था। हम लोग को ये था कि 2 बजे तक रहेगा, क्योंकि यूजुअली क्लिनिक यहाँ पे 2 बजे वो होते हैं, जो बीच में एक ब्रेक लेते हैं ना, और उसके बाद फिर 4 बजे से फिर रिज्यूम होता है। पर इनका वाला वाज 1:30 पे ही क्लोज हो रहा था। तो फिर हम लोग गए भी क्लिनिक तक कि 2, फिर देखा उनके ऊपर लिखा हुआ था 1:30। हम लोग वहाँ पहले कभी नहीं गए, इनकेस आप ये सोचें कि फाइल वाइल में देख लेते। तो फिर वहाँ जाके देखा क्लिनिक बंद था, तो अभी हम लोग वापस आ गए। तो 4 o'clock फिर से जाएंगे, अपॉइंटमेंट है हमारा वहाँ पे। और इसके बाद शाम को हस्बैंड का जो अपॉइंटमेंट था, हम लोग वहाँ भी गए। तो उनको स्टिफनेस बताई है, उनकी फिजियोथेरेपी करवाई गई थी, और उनकी भी थोड़ी मेडिसिन चालू हैं। तो बस ये था छोटा सा व्लॉग आपको अपडेट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।